जय माता दी अंकल जी। जय माता दी। अच्छा अंकल जी, आप मुझे ये बताएं, जो पहले की खेती थी और जो अभी की खेती है उसमें बहुत फ़र्क है, हाँ। तो वो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या फ़र्क है। आज की खेती और पिछले ज़माने की खेती जो थी ना, वो भरपूर खेती होती थी हमारे ज़माने में। उस टाइम में हम गन्ना बीजते थे, कपास बीजते थे, और आलू हमारे घर होता था, अच्छा। प्याज हमारे घर होता था, धनिया बीन हमारे घर होता था, मेथी हमारे घर होती थी। हर चीज़ जो थे वो गेहूँ में, मटर भी होते थे। अच्छा। तो आज जो हम सभी चीज़ें जो बाज़ार से ला रहे हैं, तो और हमारा अंकल जो बाज़ार से, अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि ये बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी? उस टाइम जरूरत बाजार में जाते हैं, बाजार से तो केवल एक नमक खरीदना था। और शायद चीनी सुना था मैंने, और चीनी, एक नमक और एक, चीनी अच्छा, चीनी भी नहीं। उस टाइम गुड़ गुड़ भी हमारे होता था, बेचने चलते गन्ने बीजते थे। गन्ने बेचते थे। अच्छा। गन्ने बीजते थे तो उस टाइम चीनी भी नहीं खरीदते थे ना, चीनी लाल रंग की आती थी। अच्छा, हाँ। जिसे आज, अच्छा जिसे आज ब्राउन शुगर कहते हैं, शायद वही वो ही थी उस है ना, समय। जो रिफाइन नहीं की गई थी। हाँ। आजकल की चीनी तो अंकल, जो जितनी वाइट चीनी है उतनी ही वो सल्फर के साथ रिफाइन की हुई है और वो उतनी ही खतरनाक है। खतरनाक है। हाँ। और उस समय हम बाजार से और कोई चीज़ नहीं लाते थे अच्छा। नमक के अलावा। अच्छा। और नमक सरसों भी, का तेल, नमक भी अंकल कौन सा होता था? नमक उस टाइम सिद्ध लूण होता है, डेढ़ ढेले अच्छा। पत्थर की तरह सफेद रंग का, बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, किसी को सिल बट्टे पर या पीसी ना सा उसका पाउडर बना के उसका रखते थे। पाउडर बनाए न रखते थे। फिर उसको दाल सब्जी में वैसे डालना था, और वो नमक सबसे अच्छा होता था। और कौन सा नमक होता था अंकल जी? बस उस समय, और काला नमक जिसे गुम्मा लूण बोल रहे हैं। गुम्मा नून। हाँ। गुम्मा नून अंकल हिमाचल में एक जगह है एक गुम्मा जगह करके, गुम्मा करके जगह वहां है। पे बड़े बड़े नमक के पहाड़ हैं। पहाड़ जोगिंद्र नगर से आगे हाँ ना, हाँ उसका हाँ जो है वो एक पहाड़ है। हाँ हाँ, वहाँ जो पानी आता है एक जगह, वो नमकीन है, नमकीन है। गुम्मे का पानी। हाँ हाँ हाँ। तो उस पानी में लोग जड़े बोतलें भरी कर ले बंदे। अच्छा, क्योंकि वो बहुत औषधीय बहुत गुणों से औषधि। भरा होता होगा। और हमारी फसलों में भी वो देसी गोबर की खाद पांदे से डालते थे, अच्छा। और उससे जो हमारी फसल थी उसमें जो थी हमें ताकत मिलती, और हमारा अनाज जो है बिल्कुल प्योर था, हाँ। और बहुत स्वादिष्ट होता था। और उस टाइम घराट चलते थे नदियों नालों में, अच्छा। तो उन घराटों में उसका आटा जो है हम पीस कर लाते थे। घराट अंकल जी क्या होते थे, पानी आप थोड़ा से सा चलते बताइए। घराट ऐसे था, वो पानी की नहर लाते थे। अच्छा। एक घर बना होता था, तो उसमें पत्थर के 2 चक्के होते थे। अच्छा। वो पानी के नीचे जो एक गर्ड बोलते थे, अच्छा, वो पानी जो डालते वो घूमता था और वो चक्के को घुमाता था। आपका वो कहने का लकड़ी मतलब बना है था। एक ऐसी मशीन, लकड़ी की लकड़ी एक की ऐसी मशीन जो पानी के पानी बहाव से बहाव चलती से थी, चलती थी। उसमें जो 2 पत्थर थे, वो ऊपर वाला पीसते पत्थर थे। जो था से पीसता था। उसे घराट कहते थे। उसे घराट कहते थे। मैंने अंकल सुना है कि घराट का पीसा हुआ आटा बहुत ही ज्यादा बहुत ही ताकतवर, क्योंकि उसमें वो आज की चक्कियों की जैसी वो बिजली से नहीं बिजली चलती थी, ना। और वो हीट नहीं करता था आटे को। ना। आटा बिल्कुल ठंडक के साथ पीसा जाता, जिसे हम हाँ। आजकल के ज़माने में कोल्ड प्रेस कह देते हैं या हाँ, कोल्ड कुछ ग्राइंडिंग कह कह देते हैं। हाँ, तो अच्छा। आटा जो था उसमें जलता नहीं था, ठंडा आता था। अच्छा। और आटा जो था बहुत स्वादिष्ट बनता था स्वादिष्ट। उसका। अच्छा, स्वाद में फर्क पड़ता था और वो उससे। स्वाद में फर्क का, आज का आटा और तो उस जमाने के आटे में रात दिन का अंतर है। हाँ। अच्छा। उस समय जो फसल थी वो पेड़ुए में डालते थे हम, पेड़ुए थे। अच्छा। बांस के बने हुए। आज तो वो ड्राम आ गए ना, क्या बोलते हैं, टैंक प्लास्टिक के, प्लास्टिक के। और हाँ प्लास्टिक उस के। समय जो थे वो एक पेड़ होता था मिट्टी का भी बना होता था अंकल जी वो? ना, मिट्टी का नहीं, वो बांस का बना होता था। उसको बाहर से गोबर से लपाई करते अच्छा थे। अच्छा। हाँ। उसमें जो था हम
अपनी फसलों के दाने जो थे उसमें डालते थे, अच्छा और उसमें नीचे एक छेद लगा होता था, अच्छा। जब जरूरत पड़े तो उसको खोलते थे। हाँ। तो तो उसमें अंकल दाने खराब नहीं होते थे? खराब नहीं होते थे, उसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता, कितने कितने टाइम चलते थे? क्योंकि वो जो था ना साल भर चलते थे। उस टाइम में जो मक्की जो थी ना, छलियाँ थी, हाँ हाँ। सब पूरी पक्की जाती थी उसके अंदर? उसके अंदर ही अच्छा खड़ी। अच्छा फिर वो सीओ जेड़ा था टंडा जो था वो बड्डी ले होते थे, अच्छा उसको काट कर लाते थे। फिर उसका क्या करते थे, अबे का बाहर झूम बोलते थे, वो झूम लगाते इकट्ठा कर देते मक्की को। अच्छा। और मक्की को 1 महीने उसमें रहने देते थे, काट के? काट के। अच्छा और उसके बाद वो काट कर रस्सी लग से छल्ली जो एक ही जगह रखी। हाँ। फिर जो हमारे जिम्मेदार लोग थे, वो जो हमारी खैतड़ें होती हैं उसमें घास काटते थे उस समय। अच्छा 1 महीने तक उन्होंने वो घास जो था क्लोज करना, काट कर घर में लेना। उसके बाद जो है मक्की खोलनी। तो अंकल आजकल तो ऐसे मक्की पकाते नहीं है, तो कच्ची होती है, उसको तोड़ देते हैं, तभी कीड़े लगते हैं क्या उसके अंदर? क्यों दाना पूरा भरपूर नहीं होता। ओहो। तो उसे फिर उससे वो सारे गांव के मिलकर ना अच्छा। आपस में वो उसको निकालते थे छलियां। नहीं तो सब अपनी अपनी निकालते होंगे अंकल? अपनी अपनी भी एक दूसरे की मदद करते थे। ऐसा क्या? ऐसा था उनका, ऐसा आपस में भाईचारा था। अरे वाह। और फिर वो निकाल कर उन छलियों को धूप में सुखाया करते थे। अच्छा, जो मैंने सुना था अंकल कि अगर किसी एक जमींदार का जब काम खत्म हो जाता था तो और अगर दूसरा जमींदार का काम खत्म नहीं हुआ तो सारे मिलके उसके पास जाते थे कि भाई उसका काम खत्म करवा दो, पीछे रह गया वो। हाँ। आज तो ऐसा नहीं होता अंकल जी? आजकल नहीं होता। हाँ। आज तो उस समय फिर क्या करते थे हम लोग, जो छलियां सुखिया नहीं था उसी आंगने चाहिए कठेरते थे। अच्छा और राती 10-12 जने आते थे, सदते थे। हाँ। अच्छा। और एडी एडी लंबी लंबी डांग होती थी ना, हाँ बांस की, हाँ हाँ। जिसने यही कुटनिया से क्यों? खोलने वास्ते। अच्छा अच्छा डांगा ने से जफड़ियां, अच्छा फिर इसे खोलने, फिर तेरे गुल्लू ला कर देने, दाने ला कर देने, कहने से ये कुटने वाले आए होंगे। हाँ हाँ। से बड़ी खुशी के ना होंदे वे चाह कड़ा मिलनी। कड़ा मतलब हलवा? हलवा अच्छा, चाय और कड़ा मिलेगा। मिलेगा। तो मैंने अंकल, मैं जितनी आपसे बातें कर रही हूँ मेरे को समझ में ये आ रहा है कि कोई भी छोटी से छोटी बात होती थी उसमें आप लोग उत्सव कर लेते थे। 4 लोग अगर इकट्ठे हो गए तो चाय और कड़ा बना दो और वही एक उत्सव। और उस टाइम कड़ा मिलना बड़ी वैसी बात होती थी कि आज कड़ा मिलेगा खाने को। बड़ी ऊंची बात थी, बड़ी अच्छा। बड़ी ऊंची बात थी कि कड़ा मिलेगा। हाँ, तो जीवन की खुशियाँ छोटी छोटी चीजों में थी। हाँ। तो उस टाइम में फिर उनका बड़ा प्यार था। वो सुबह तक लगे रहते थे। हाँ। फिर जाते थे अपने घर में। और हमारा यहाँ जो कुंड छुहाड़ बोल दिया सा। अच्छा, एक जगह है? जगह है। अच्छा। उस जगह क्या होता था, कपास होंदी। कपास? कपास। अच्छा। बड़ी भारी कपास होती थी। तो अंकल आज तो मैंने किसी को नहीं देखा यहाँ कोई कपास तो लगा रहा है। बीज जो है खत्म हो गया हमारे यहाँ। ओहो। और नीचे जो ढलान में बड़े खेत है, उसमें बहुत गन्ने। अच्छा। गन्ने भी ये जाते, बड़े गन्ने होते थे। अच्छा। लाल रंग के और हाँ। सफेद के। हाँ। तो उन गन्नों में क्या बोलते थे, हमारे टाइम के समय एक फोट होती, जैसे वो खरबूजा होता ना, हाँ जी। उसकी तरह इतनी लंबी। अच्छा और जब वो पकती थी तो पीले रंग की होती थी और फट जाती थी। अच्छा और उसकी खुशबू जो थी वो चारों तरफ फैलती थी। अच्छा और लुहाड़े, जिसको क्या बोलते हैं आजकल, जो तरबूज, अच्छा वो लुहाड़े होते हैं हरे रंग के, उसकी जो थे हम सब्जी बनाते थे। अच्छा। और वहाँ से हम चोरी करके लाते थे। अच्छा। और अंकल, और खेतों में क्या क्या बीजते थे हम लोग खुद अपनी अपनी ही खेती में क्या क्या? क्योंकि देखो अंकल, मैं ये देख रही हूँ कि मैंने जितना सुना है यहाँ बुजुर्गों से और लोगों से भी कि पहले हम हर चीज अपनी खुद की उगाते खुद थे, की होती है, बाजार से हम कुछ नहीं लेते थे। पहले हमारे मंडल होता था, रागी जिसको हम कहते हैं। इसको एक कोंगनी होती है, उसका ऐसा मोटा सिल्ला होता है, उसकी खीर बनती थी। अच्छा अच्छा। एक सौंक होता था, क्या होता है वो? उसकी रोटी सौंक नाम। अच्छा, वो भी एक अनाज था, मोटा अनाज। मोटा अच्छा अनाज था। अच्छा। और उसके अलावा कुल्थ दाल। ओके। और जो बरसात में माँ होते थे ना, हाँ माँ, हाँ हाँ, उसको माँ बोलते हैं, मोटे माँ होते थे, जो आजकल नहीं मिलते, नहीं बीज नहीं रहा। तो वो बहुत ज्यादा होता था।
अच्छा, नहीं अंकल माँ तो मिलती है आज भी। वो माँ नहीं है, वो नकली माँ है। अच्छा, जो वो थे देसी, वो असली माँ थे, उनका स्वाद और इनका जो है फर्क था। रात दिन का फर्क है। जब उनको हम ऐसे मुट्ठी में लेते थे ना, हाँ, फूक मारते थे तो वो गिल्ले हो जाते थे। ऐसा? ऐसा था उनकी पहचान है। तो अंकल अब तो हम रात रात भर वो माँ की दाल को हम भिगो के रखते हैं, सुबह फिर भी नहीं गलती वो। गलती है। वो माँ सी नहीं रहे। ओहो। और रौंग लो भी है, जिसको बोलते हैं रौंग, हाँ हाँ। वो भी बहुत ज्यादा होता था। तो हम दाल भी नहीं खरीदते थे बाजार से, अच्छा, किसी भी दाल ही की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो यही तो अंकल सेहत का राज था ना। अब क्या हो गया अंकल, हम सब कुछ बाजार से खरीद रहे हैं, उसमें वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यूरिया, दुनिया भर का केमिकल डाल रहे हैं। हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए हैं, जिसकी वजह से बीमार हो रहे हैं हम लोग। बीमार हो। जब हमारा देश आजाद हुआ ना, उसके बाद जो थी अन्न की कमी हुई, मैंने पहले बताया था। तो उस टाइम सरकार ने क्या किया, अमेरिका से समझौता किया, फिर वहाँ से यूरिया खाद लेंदी। अच्छा। फिर यूरिया खाद ये लेंदी, सब किसानों को ऐसे बांट दी, फ्री में बांटी। अच्छा। बांटी हमें भी दी, हमारे फादर को दी उन्होंने। हाँ हाँ। फिर जब हमने खेतों में डाली मक्की में, तो मक्की जो थी वो बहुत ज्यादा हुई। अच्छा, पहली बार डालने से बहुत ज्यादा हुई। मक्की हुई। अच्छा। और फिर अगली फसल में वैसे गेहूं में भी डालने लगे, तो गेहूं भी ज्यादा होने लगी। तो लोगों को लगा कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। अच्छा। ऐसे ऐसे डालकर हम लोगों को स्वभाव पड़ गया, आदत डलवा दी गई, डलवा दी, केमिकल्स की आदत डलवा दी गई। उसके अच्छा। बाद के वो 3-4 साल के बाद जो थे ना, गवर्नमेंट ने उसका पैसा इकट्ठा करने के लिए नोटिस भेजे गए। अच्छा। फिर सबसे 300 रुपये, जितना आपको आज तक दिया था, उन सब का पैसा लिया कि जो आगे देना था उसका पैसा लिया? जो पहले फ्री दिया था उसका पैसा। ओहो, उसका पहले फ्री, ये तो धोखा हो गया अंकल। धोखा। फिर फ्री हुआ, फिर उसके बाद क्या था, वो पेमेंट अच्छा, अपने आप जाने लगे। अच्छा। हाँ, फिर उसका जो है वो किस्तों में, उस समय 300 रुपये बड़ा भारी हुआ। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा हो गया। किस्तों में भरना पड़ा। तो ऐसा समय था आज और उस समय का फर्क कितना आ गया है। चलो अंकल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे। अभी हमने इस वीडियो पे इतना हमने बात करी, इस पे हम टॉपिक पे और भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ ठीक है, और भी बहुत ज्यादा है। तब तक के लिए अंकल इजाजत दीजिए। जय माता दी। जय माता दी। जय